हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.7 मैथमेटिकल लॉजिक का। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। हमें तो पता है कि P इम्प्लाइज Q हम लिख सकते हैं इम्प्लीकेशन के लिए, P इम्प्लाइज Q। लेकिन ये हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगले एक्सरसाइज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। अगर आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल P इम्प्लाइज Q का इसका बनाते हैं तो आपको मिलेंगे ये दोनों कॉलम्स के ट्रूथ वैल्यू सेम आएंगी। तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लीकेशन Q। P डबल इम्प्लीकेशन Q का मतलब क्या है? P इम्प्लाइज Q होता है एंड Q इम्प्लाइज P भी होता है। तो ये दोनों को जोड़ के हम लिखते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q तो हो गया नेगेशन P और Q, ये है एंड, और Q इम्प्लाइज हो जाएगा नेगेशन Q और P। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q क्या होता है? पहले स्टेटमेंट के लिए नेगेशन और Q है, तो यहाँ पर भी सेम लिखा है, पहले स्टेटमेंट के लिए नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.7। एक्सरसाइज 1.7 के लिए हमें जानना है डुअल। अभी ये डुअल का मतलब क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.7 का, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है P और Q और R। तो डुअल का मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन आएगा जो और एंड है, जो कुछ भी सिंबल्स यहाँ पे है कंजंक्शन और डिस्जंक्शन का, वो हमने ऑपोजिट लिखना है। तो इसका डुअल हो जाएगा, और को हमें लिखना है एंड, और यहाँ पर भी और है उसे भी हम लिखेंगे एंड। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इस तरीके से, तो ये है मेन क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा डुअल जब हम लिखते हैं तब नेगेशन, ये ब्रैकेट टर्म्स, ये नेगेशन हमें इग्नोर करना है, और जो हमें यहाँ पे और एंड है सिर्फ वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर नेगेशन P, और का हो जाएगा एंड Q, एंड का हो जाएगा और, ब्रैकेट P, यहाँ पे और है उसको हम एंड लिखेंगे, नेगेशन Q, एंड को लिखेंगे और, नेगेशन R, और ब्रैकेट कंप्लीट। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है तो इजी है, बहुत ही इजी है डुअल लिखने के लिए। P और का हो जाएगा एंड, और का हो जाएगा एंड इज इक्विवेलेंट टू P और का हो जाएगा एंड Q, और का हो जाएगा एंड R। और किसी भी चीज को आपको चेंज नहीं करना है। फोर्थ में नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे नेगेशन P एंड का और Q इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन P और का एंड और नेगेशन Q। तो बहुत ही सिंपल चीज है। किसी का भी डुअल अब जब आप लिखते हो तो आपको इस तरीके से लिखना है, और का एंड लिखना है, एंड का और लिखना है। एक चीज है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा P इम्प्लाइज Q, अभी यहाँ पे और एंड तो नहीं है, लेकिन P इम्प्लाइज Q मैंने क्या बताया आपको, इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे नेगेशन P और Q। यहाँ पे ये है P इम्प्लाइज Q का अदर फॉर्म। अभी इसका हम जब डुअल लिखेंगे, डुअल ऑफ P इम्प्लाइज Q आएगा नेगेशन P और का हो जाएगा एंड और Q। ये है P इम्प्लाइज Q का डुअल। उसी तरह से डुअल ऑफ P
P डबल इम्प्लीकेशन Q, लेकिन उससे पहले P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या है? नेगेशन P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ये है डबल इम्प्लीकेशन का अदर फॉर्म। तो इसका डुअल हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? डुअल इज नेगेशन P एंड Q, एंड का हो जाएगा और, नेगेशन Q और का हो जाएगा एंड P। ये है डुअल ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। एक्सरसाइज 1.7 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो वर्ड्स में दिया है। राइट द डुअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सो वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे कि हमें पता है हमें एंड का और लिखना है और का एंड लिखना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका सॉल्यूशन। आप आंसर लिखोगे द डुअल इज 13 इज प्राइम नंबर, और क्वेश्चन में दिया है एंड, तो यहाँ पे आएगा 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस तरीके से आएगा। सेकंड में भी क्वेश्चन दिया है करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हियर, तो डुअल हो जाएगा, डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज करीना इज वेरी गुड। क्वेश्चन में दिया है और, तो आंसर में आएगा एंड एवरीबडी लाइक्स हर। इसी तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। आपको लिखना है डुअल, राइट द डुअल ऑफ, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं ये एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको। डुअल ऑफ आपको लिखना है इसका, तो इसका आपको डुअल लिखना है। तो इसका डुअल इज हो जाएगा P एंड का हो जाएगा और ये जो T है उसका मतलब है टॉटोलॉजी, तो ये टॉटोलॉजी जो है वो T का हो जाएगा यहाँ पे C, कॉन्ट्राडिक्शन, और का हो जाएगा एंड, नेगेशन P सेम रहेगा, एंड का हो जाएगा और Q, तो ये हो जाएगा डुअल। तो आपको ध्यान में रखना है जब T आएगा तब उसको आपको C करना है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तब उसको आपको T करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.8। वहाँ पे क्वेश्चन है नेगेशन का, हमें जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया है उसका हमें नेगेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेगेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, इस तरह से है। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q जब पूछा जाता है तब क्या होगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट्स है उस पे नेगेशन आ जाएगा और जो एंड है उसका और हो जाएगा। सेकेंड है, तो नेगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो नेगेशन है, और का हो जाएगा एंड, और Q का हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉ हमने सेट्स में भी देखा है, यूनियन वगैरह, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, तो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल है। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और नेगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इम्प्लीकेशन का जो पहला अदर फॉर्म है वो हम लिखेंगे, क्योंकि इम्प्लीकेशन का डायरेक्ट नेगेशन हम नहीं लिख सकते। तो P इम्प्लाइज Q है, नेगेशन ऑफ P और Q ये है फॉर्म, तो इसका हमें नेगेशन लिखना है। क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेशन है, इसका हो जाएगा P और का हो जाएगा एंड,
और Q के लिए आएगा नेगेशन ऑफ Q। उसी तरह से फोर्थ है नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन पहले हम इसका अदर फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका अदर फॉर्म क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। तो जैसे कि हमें इसका नेगेशन लिखना है, आपको कोई भी फॉर्मूला ध्यान में रखना नहीं है। फॉर्मूला क्या आप ध्यान में रखोगे, सिर्फ P इम्प्लाइज Q का ये अदर फॉर्म है और डबल इम्प्लीकेशन का ये अदर फॉर्म है। नेगेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेगेशन अभी इसका लिखना है, तो यहाँ पे नेगेशन P है तो वो आएगा P और का हो जाएगा एंड, और Q के लिए नेगेशन नहीं है तो वहां पे नेगेशन डालना है, एंड का हो जाएगा और, नेगेशन Q का हो जाएगा Q और का हो जाएगा एंड, और P के लिए रहेगा नेगेशन ऑफ P। तो ये है नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। एक बात है यहाँ पे, फिफ्थ, नेगेशन ऑफ जब ऑल आएगा, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल क्वांटिफायर, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल जब लिखेंगे हम, तब फॉर ऑल की जगह आएगा सम, और नेगेशन ऑफ एवरी, नेगेशन ऑफ एवरी जब हम लिखते हैं तब हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। सो फॉर ऑल जब वर्ड्स में आएगा तब हम लिखेंगे सम, और नेगेशन ऑफ एवरी के लिए आएगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। इस तरीके से आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो एक्सरसाइज 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो वहां पे दिया है ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, नेगेशन लिखना है आपको, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इफ इट इज नाइट ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। इफ बाद में आया है लेकिन हम उसे इस तरीके से समझते हैं पहले, इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, लेट P इट इज नाइट, और Q आएगा ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो P तो है इट इज नाइट, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, और यहाँ पे इफ है तो इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इम्प्लाइज Q। इफ इट इज नाइट ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो अभी इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या है, P एंड नेगेशन Q है। हमने जो पहले देखा है फॉर्मूला, P इम्प्लाइज Q का अदर फॉर्म पहले लिख के लेना है, और अगर ये आपको ध्यान में नहीं है तो वो अदर फॉर्म लिख के लो और बाद में उसका नेगेशन लिखना है। तो ये है नेगेशन। अभी इसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, P और Q लिखे। तो P लिया है हमने, इट इज नाइट, देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, P पहले लिखना है, इट इज नाइट, और यहाँ पे है एंड, इट इज नाइट एंड, यहाँ पे दिया है नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ Q लिखते वक्त ऑल है तो ऑल का नेगेशन है सम, और यहाँ पे अभी आएगा सम स्टार्स, और नेगेशन है सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो सिंस इफ पहले आया है तो मैंने पहले P के लिए इट इज नाइट लिया है, और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वो है ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिखना है, इफ है इसीलिए P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। तो इसी तरीके से आपको ये वर्ड्स में लिखना है। तो P लिखा पहले, इट इज नाइट लिख दिया, बाद में ये है एंड,
और नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है। ऑल का नेगेशन हो जाएगा सम, और नेगेशन है इसीलिए सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग आएगा क्योंकि नेगेशन है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जो सेकंड है उसमें दिया है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, n+1 इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर ऑल का नेगेशन हमने देखा है देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n सच दैट, जब देयर एग्जिस्ट आएगा तब सच दैट होगा। देयर फॉर ऑल का नेगेशन है देयर एग्जिस्ट सच दैट, और ये आपको लिखना है। और जो ये ग्रेटर है उसका नेगेशन ऑपोजिट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। उसी तरह से थर्ड में दिया है देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n² + 2 इज ऑड नंबर। ये है क्वेश्चन। तो अभी हम इसका नेगेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे नेगेशन इज आएगा, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन है फॉर ऑल इन बिलोंगिंग टू n, यहाँ पे हो जाएगा n² + 2 इज ऑड नंबर दिया है, इज यहाँ पे आएगा इवन नंबर। अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर। तो ये हो गया, ऑड का हमें पता है ऑपोजिट इवन है इसलिए इवन नंबर लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो हमने देखा है सम का नेगेशन हो जाएगा ऑल। तो सम के लिए हम लिखेंगे ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर, वहां पे दिया है आर डिफरेंशिएबल, यहाँ पे आएगा आर नॉट डिफरेंशिएबल, आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से हम लिखेंगे नेगेशन। अभी ये हो गया वर्ड्स। हम कुछ सॉल्व करते हैं अभी टर्म्स में जो स्टेटमेंट में दिया है वो। अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.8 का सेकंड क्वेश्चन। वहां पे फर्स्ट दिया है P implies R and Q। तो इसका हमें नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नेगेशन ऑफ आपको फाइंड आउट करना है P implies R and Q which is equivalent to P implies R तो है, P implies R है नेगेशन ऑफ P और R एंड Q। क्वेश्चन में दिया है यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन। तो अभी नेगेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, P लिखना है और का एंड लिखना है, R हो जाएगा नेगेशन ऑफ R, एंड का लिखना है और Q को लिखना है नेगेशन ऑफ Q। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी हम देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्वेश्चन है नेगेशन P और Q इम्प्लाइज R। तो ये है क्वेश्चन, इसका हमें नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो आपका हमारा क्वेश्चन क्या है, नेगेशन P और Q इम्प्लाइज R। तो इसका हमें नेगेशन लिखना है। तो हम पहले नेगेशन बाहर रखते हैं और जो यहाँ पे दिया है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं P इम्प्लाइज Q। अभी यहाँ पे P इम्प्लाइज Q हम किस तरह से लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। फर्स्ट जो है उसका नेगेशन आता है और ये और Q आता है। तो इसकी वजह से हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ दिस। तो ये ऑलरेडी नेगेशन है तो इसका नेगेशन आएगा नेगेशन ऑफ दिस और सेकेंड वन R, ये आएगा यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे अप्लाई करना है नेगेशन P और Q, इसका नेगेशन और का हो जाएगा एंड और ये है नेगेशन R।
लेकिन हमें पता है नेगेशन ऑफ P और Q क्या है, नेगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड, नेगेशन ऑफ Q, ये तो हमने एंड लिखा है, नेगेशन ऑफ R। इस तरीके से आंसर आएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन, ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ Q और R। तो इसका हमें नेगेशन निकालना है। तो क्वेश्चन है हमारा ये, नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आपको, इस तरीके से वो वापस लिखना है और इसका नेगेशन हमें लिखना है। तो नेगेशन ऑफ P तो आ जाएगा P, एंड का हो जाएगा और Q है नेगेशन ऑफ Q, एंड का हो जाएगा और, नेगेशन ऑफ Q तो है यहाँ पे Q, और का हो जाएगा एंड, और नेगेशन R है R। तो ये है नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अभी जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है वो लिखना है हमें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव हम किसका लिख सकते हैं, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दिया होता है P इम्प्लाइज Q, फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट, तो उसका कन्वर्स हम लिखेंगे Q इम्प्लाइज P। मतलब जो कुछ भी स्टेटमेंट्स इफ और देन आता है तो वो हम सेकेंड स्टेटमेंट को इफ करेंगे और देन फर्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे। इनवर्स लिखा जाता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखते हैं नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ये पहले ठीक तरह से आपको जानना है तो ही आप कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स ये सब लिख सकते हैं। तो गिवन एन इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, कन्वर्स इज Q इम्प्लाइज P, इनवर्स इज नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो इसका हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। आपको लिखना है इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो यहाँ पे इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, मतलब ये P इम्प्लाइज Q होता है। तो हम पहले लिखेंगे लेट P हो गया इट स्नोज, इफ और देन को यहाँ पे नहीं लिखना है, और Q हो गया दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो इसका मतलब है इफ P देन Q, ये ऑलरेडी इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कन्वर्स, और यही ऑर्डर फॉलो कीजिए, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, Q इम्प्लाइज P। तो कन्वर्स इज आपको लिखना है, पहले Q स्टेटमेंट आएगा, Q स्टेटमेंट और इफ से स्टार्ट करना है। इफ Q स्टेटमेंट, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, देन P स्टेटमेंट, देन इट स्नोज। तो ये हो गया कन्वर्स। नेक्स्ट आपको लिखना है इनवर्स। तो इनवर्स क्या है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q है इनवर्स के लिए। तो फर्स्ट नेगेशन ऑफ P इनवर्स इज इफ नेगेशन ऑफ P, इफ इट, ऑपोजिट लिखना है, इफ इट डज नॉट स्नो देन नेगेशन ऑफ Q, देन दे, यहाँ पे डू नॉट ड्राइव दिया है, देन दे ड्राइव द कार। लास्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में हम क्या लिखते हैं, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो कॉन्ट्रापोजिटिव भी आएगा इज इफ नेगेशन ऑफ Q, ये इसका ऑपोजिट लिखना है, इफ दे ड्राइव द कार, देन नेगेशन ऑफ P, देन इट डज नॉट स्नो। इस तरीके से आएगा इसका सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ही स्टडीज
then he will go to college. If he studies then he will go to college. तो फर्स्ट आएगा let P he studies और Q स्टेटमेंट लेंगे he will go to college. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, P implies Q है. तो ये P implies Q है, तो इसीलिए फर्स्ट लिखेंगे कन्वर्स इज क्या होता है, Q implies P कन्वर्स होता है. तो कन्वर्स इज Q पहले लिखेंगे. इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज. तो पहले Q लिखा, बाद में P लिखा. नेक्स्ट हमें इनवर्स लिखना है. इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q. तो इनवर्स आएगा इसका P का ऑपोजिट. तो सबसे पहले इफ से स्टार्ट करना है. इफ ही डज नॉट स्टडी देन नेगेशन ऑफ Q लिखना है, इसका ऑपोजिट लिखना है. देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज. ये हो गया इनवर्स. और थर्ड है कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव हम लिखते हैं नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. तो कॉन्ट्रापोजिटिव इज हमेशा इफ से ही स्टार्ट करना है. इफ नेगेशन ऑफ Q, इफ ही विल गो टू कॉलेज है, तो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज then negation of P, then he does not study. नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.8 का फोर्थ वन. वहां पे दिया है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट जो है इसका नेगेशन हमें फाइंड आउट करना है. P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R. इसका ये क्वेश्चन है, इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है और इसका आपको रीजन बताना है कि आपने ये स्टेप क्यों लिखा है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इक्विवेलेंट है. अभी यहाँ पे है नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट. तो यहाँ पे यूज हो गया डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है. बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q. अभी ये नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे होता है और ये एंड इसी तरह से रहेगा. और नेगेशन यहाँ पे क्या आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ R आएगा यहाँ पे. और रीजन क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. P इम्प्लाइज Q का अदर फॉर्म लिखे हमने नेगेशन ऑफ उसका लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें रीजन देना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन आता है P एंड नेगेशन Q और इसका आएगा P एंड नेगेशन ऑफ R. उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम. है नेगेशन, सेकेंड प्रॉब्लम है नेगेशन P डबल इम्प्लीकेशन Q और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R. तो फर्स्ट हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के लिए. तो वो है नेगेशन P डबल इम्प्लीकेशन Q और का हो जाएगा एंड और इसका नेगेशन हमें लिखना है नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R. डी मॉर्गन्स लॉ. तो अभी यहाँ पे वो है नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. ऑफ नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, P
P and negation of Q और Q and negation of P। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ पे ये है एंड और यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो है वो जैसा है वैसे रखते हैं हम, एंड इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ आर, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या यूज हो गया ये आपको लिखना है। यहाँ पे हो गया यूज नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन और यहाँ पे हो गया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये तो अब हम जैसा है वैसे लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P एंड यहाँ पे है नेगेशन Q एंड और नेगेशन ऑफ R। तो नेगेशन ऑफ R मतलब हो जाएगा R, क्योंकि आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P। आप लिख सकते हैं सिंस नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P। इसी तरीके से इसका फोर्थ प्रॉब्लम, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R पूछा है। तो यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ R। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, मतलब P एंड नेगेशन ऑफ Q होता है और ये है और नेगेशन ऑफ R, ये है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इस तरह से हमने आज 1.7 और 1.8 एक्सरसाइज का रिवीजन किया है। वो है डुअल, उसमें नेगेशन है और कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये हमने यहाँ पे रिवीजन किया है आज। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे रूल्स सीखे हैं डुअल के, नेगेशन के, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखना है, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी चेक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।